साथ वहां पर नामांकन में पहुंचे थे और इस दौरान बडगाम सीट से उन्होंने नामांकन किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आगा सैयद महमूद ने नामांकन किया है और इस दौरान बडगाम से एनसी उम्मीदवार है महमूद। आपको बता दें कि इस नामांकन में सीएम उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ पहुंचे। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने के लिए आगा सैयद महमूद पहुंचे। और आपको बता दें कि उपचुनाव 11 नवंबर को है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, बडगाम और नगरोटा। और ऐसे में उपचुनाव का ये दंगल और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस पार्टी में जहां खटपट की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के से श्रीनगर से सांसद अपनी ही पार्टी से नाराज भी नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बडगाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहां से कामयाब होके इंशाल्लाह बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे इंशाल्लाह। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब होंगे। और उसी बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपने नामजदगी के कागज भर लिए। अब लोगों से कहेंगे कि हम आपके सामने अब आ रहे हैं, नॉमिनेशन हमने फिलअप किए हैं, अब उनको हम मैंडेट मांगेंगे। अगर वो देते हैं, एतमाद करते हैं हम पे, तो हम कोशिश करेंगे बडगाम में जो मुश्किलात है, मसाइलात है, उनको एड्रेस करने की। क्योंकि कल शाम भी हमने आपसे बात की थी, आपने उम्मीद जाहिर की थी, अब क्योंकि रेस शुरू हो चुकी है, क्या कुछ रणनीति? अच्छी बात है, कुछ भी रेस चलेगी, ये तो है। रेस में सब लोग हैं, कहते हैं कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी है, तो डेमोक्रेसी है। अब फैसला फाइनल लोगों को करना है। लोग मुझे एतमाद देते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई ये नहीं है, जिसको भी एतमाद दे, इसीलिए लोगों के पास जाना है। पार्टी ने मुझे नामजद किया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे असेंबली मेंबर बनाया। असेंबली बनाना बडगाम के लोगों को, अब उनको फैसला करना है उनके लिए अच्छा क्या बुरा क्या। एक सवाल सिंपल सा जवाब चाहेंगे। जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह पर कहा कि वो होपफुल है, वो आपके हक में कैंपेनिंग करेंगे, क्या बात हुई है आपकी? बात हुई है, होगी भी इंशाल्लाह। इस में सान उसके साथ बात होगी, कोई मसला नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहां पर नामांकन के लिए पहुंचे और इस दौरान साथ में उमर अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद नामांकन के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, भारी उत्साह देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदिल हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदिल, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जब नामांकन के लिए पहुंचे? और आबिद, साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि वहां पर समर्थकों में कितना उत्साह दिखा और ग्राउंड जीरो पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती कितना देखने को मिली? दिव्या, बिल्कुल, क्योंकि आपने सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बयान सुना है, आपने तस्वीरें भी देखी है, किस तरह का यहाँ पर जोश था।
चाहे किसी भी पार्टी के साथ जो सपोर्टर्स थे उनमें किस तरह का जोश था, चाहे आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सबने अपने जो पर्चे नामजदगी है वो दाखिल की है। और खास बात ये थी सीएम उमर अब्दुल्ला अपने जो पार्टी लीडर के हमरा यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी अपनी पार्टी कैंडिडेट के हमरा यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि इस मरतबा भी जीत जो है बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। ताहम एमपी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के सवाल से जब हमने पूछा कि वो अभी भी यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि इस दौरान टॉप लीडरशिप बड़गाम की जो है वो आगा सईद महमूद के हमरा थी, लेकिन सिर्फ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी मिसिंग थे। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें यकीन है वो भी कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे। ताहम अभी तक जो एमपी श्रीनगर है उसकी जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि अंदर कोई बात हो रही है। आज चूंकि उसके बाद बयानबाजी काफी हमने देखने को मिली। लीडर ऑफ अपोजिशन ने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस से वार किया कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो फेल हो चुके हैं उन वादों को पूरा करने में। हालांकि यहाँ पर अभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मुंतजिर मोहिउद्दीन, उन्होंने भी अपना जो पर्चे नामजदगी है वो दाखिल किया है। कल जो स्पेकुलेशंस थी वो ये थी कि शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन उसके बाद बयान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो कैंडिडेट है उसका अनाउंसमेंट किया तो इन्होंने भी अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इस इलेक्शन में उतरेंगे। आपको बता दें मुंतजिर मोहिउद्दीन ने हाल ही में अपनी पार्टी से रिजाइन किया था। ये पार्टी की जानिब से अपनी पार्टी में स्पोक्स पर्सन थे। उसके बाद स्पेकुलेशन थी शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर सकते और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़गाम में हिस्सा लेंगे, लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो उम्मीदवार है उसके नाम का ऐलान किया है और उसके बाद ये तस्वीर साफ हुई। यहाँ पर कुछ लोग भी है मौजूद, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आपको लगता है बड़गाम की तस्वीर? बड़गाम की तस्वीर तो साफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें धोखा दिया। हमने वोट दिया, उन्होंने मीटर दिया और आंटी और अंकल की मिसालें दे रहे हैं। अब इस बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनका मंशूर था, जो उन्होंने वादे किए थे, वो उन्होंने पूरी नहीं की, उनको ठुकराया गया और उन्होंने सरासर बड़गाम के आवाम के जज्बात के साथ खेला है और हमें धोखा दिया है। और ये इस वक्त जो हमारी जो कोशिश है, सिर्फ हमारा जो वोट है अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। तो इनको नाराजगी है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था, क्योंकि आपको मालूम है बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। अब चूंकि आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर से यह दावा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और ये देखने वाली बात होगी इन लोगों में नाराजगी कब तक रहेगी, क्या ये नाराजगी दूर होती है और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी नाराजगी दूर करने के लिए करेगी। जी दिव्या। जी बिल्कुल आबिद, वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, आप बात कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो किसको समर्थन कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार कितना समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मुंतजिर मोहिउद्दीन, उनके सपोर्टर्स हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मुश्ताक अहमद डार। मुश्ताक साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं अपने लीडर के साथ, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? इंशाल्लाह लगता है हमें इंडिपेंडेंट ही जीतेगा, क्योंकि हमें पीडीपी के वो दावे भी याद है जब उसने कहा टाफी और दूध कहा। बिल्कुल मुंतजिर मोहिउद्दीन है। दिव्या, मुंतजिर मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। मुंतजिर साहब, कल तक स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी आप शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उम्मीदवार होंगे, लेकिन आज इंडिपेंडेंट आपने ऐलान किया। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया, मैंने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं किया था, न मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर था। हाँ, ये बात जरूर है 2024 के असेंबली इलेक्शंस में मैंने बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी पार्टी के नाम पे फार्म भरा था, फिर वापस लिया उमर अब्दुल्ला साहब के हक में। इस वजह से शायद उन्होंने मुझे भी, मैं नहीं जानता हूँ, शायद उन्होंने भी मुझे पैनल में रखा हुआ था वहाँ, और बाद में उनको फैसला हुआ डॉक्टर फारूक साहब की मंशे के मुताबिक कि नहीं, हमें दूसरे कैंडिडेट को देना, मुझे बाकी कोई इसमें इल्मियत नहीं है। जी दिव्या, आप उनसे सवाल कीजिएगा कि क्या पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मौका देती है तो क्या वो पार्टी में शामिल होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो? दिव्या, क्योंकि तस्वीर अब साफ हो चुकी है। कल तक जिस तरह से इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब उम्मीदवार का ऐलान किया है, तो अब इन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट आज अपना जो पर्चे नामजद किया वो दाखिल किया है। दिव्या, मैं ईयरबड्स इनको देता हूँ, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं।
दिव्या, आप सवाल करिए। जी बिल्कुल सर, क्या अगर आपको मौका मिलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, भविष्य में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको अपने पार्टी में आमंत्रित करती है, तो वो प्रदेश की बड़ी पार्टी है, ऐसे में क्या आप पार्टी में शामिल होंगे? मैं अर्ज करूंगा कि अगर अब की बार उनके तरफ से कोई मुझे ऑफर आता है, मैसेज आता है, इनविटेशन आता है, तो मैं किसी भी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत नहीं करूंगा। मैं हर हाल में अपनी बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने लोगों के मुश्किलात हल कराने के लिए बहसत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई हिमायत नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। आपकी प्राथमिकता क्या है इस चुनाव में, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या है, आप क्या क्या काम करने वाले हैं विधानसभा क्षेत्र में? सोनाई साहब मैम, सोनाई साहब मैम। तो दिव्या, यहाँ पर क्योंकि दिव्या आपको ये दिखाएं, क्योंकि पर्चा नामजदगी का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर कई जो आजाद उम्मीदवार है वो यहाँ पर आए हैं। अभी जो डीडीसी चेयरमैन बडगाम थे, एक्स चेयरमैन, वो यहाँ पर अपना जो पर्चा नामजदगी है वो दाखिल करने आए हैं। एआईपी की जानिब से ये जो अपना पर्चा नामजदगी है वो दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर नजीर अहमद खान साहब भी है, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि काफी रश है इनके सपोर्टर्स का यहाँ पर, और ये तस्वीरें, ये जोश आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जो भी उम्मीदवार फॉर्म भरने आया, पर्चा नामजदगी भरने आया, तो यही रश, यही जज्बा हमें देखने को मिला है। क्योंकि जो ये बडगाम की रेस है काफी दिलचस्प हुई है। जी दिव्या। जी बिल्कुल, बडगाम की रेस काफी दिलचस्प होने वाली है और इसी को लेकर आज नामांकन चल रहा है। नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में यहाँ पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन के लिए पहुंचे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी नामांकन के लिए पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है उपचुनाव को लेकर, और इसको लेकर यहाँ पर सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके साथ उमर अब्दुल्ला जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी साथ में नजर आए। आपको ये जानकारी दे दें कि बडगाम सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और गांधरबल सीट से उन्होंने अपनी विधायकी कंटिन्यू की, और यही वजह है कि ये सीट खाली रह गई थी और उसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से महमूद को यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया तो महमूद साहब के साथ यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी साथ में नामांकन में पहुंचे हैं और इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि इस उपचुनाव का जो दंगल है इसमें किसका मंगल होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए तमाम पार्टी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं।